बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से हों। दोस्तों, आज का हमारा जो व्लॉग है, हम डिस्कस करेंगे लाहौर की वो 4 सोसाइटीज़ जिसके ख़िलाफ़ LDA ने क्रैकडाउन किया है और वहाँ पर उन्होंने उनके दफातर और काफ़ी स्ट्रक्चर की तौर पर किया और मसमार किया, इमारतें वगैरह। तो मैं उनको डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, लेकिन आप सबसे उससे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तरह के मसाइल और आने वाली खबरों से आगाह रह सकें और सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकें और ऐसी सोसाइटी से आपको मुतारफ़ करवाया जाए जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी और आपको आपका सरमाया इंशाल्लाह वापस मिलेगा हमेशा और आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए आपको मेरी टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा और मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो जी, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम वगैरह बताता हूँ जहाँ पर LDA ने क्रैकडाउन किया है। इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिरोजपुर रोड पर वाक़या बड़ी मशहूर हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही थी जिसका नाम है अहमद सिटी। ये एक छोटी सी सोसाइटी है जो तकरीबन 250 कनाल के ऊपर मुहित है। यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्लॉट वगैरह की कटिंग की थी जो ये किस्तों के ऊपर और दीगर प्लान के साथ लोगों में सेल कर रहे थे और शो यही किया जा रहा था कि ये हाउसिंग सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड है, लेकिन LDA ने डिक्लेयर किया कि ये सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड नहीं है, इसकी लिटिगेशन है और ये डिस्प्यूटेड सोसाइटी है। इसमें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे और इसके साथ ही 4 मरला कमर्शियल की इन्होंने डील रखी हुई थी। तो यहाँ पर देखें आपने कि कितना ज़्यादा यहाँ पर भी लोगों का नुकसान हो चुका हुआ है। ये LDA से अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं थी, ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर हो चुकी है। आगे चलकर देखना पड़ेगा कि इसका मुस्तकबिल क्या निकलता है। यहाँ पर LDA ने क्रैकडाउन किया है और इसके अलावा दूसरी हाउसिंग सोसाइटी जो इसके बाद है उसका मैं आपको नाम बताता हूँ। फिर शहजाद विला के अंदर भी तोड़फोड़ हुई है और उसके ऊपर भी LDA ने कार्रवाई की है। तीसरे नंबर पर जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका नाम है रिवाज गार्डन। इसके ऊपर भी LDA ने इसी दिन कार्रवाई की है और फिर रिवाज गार्डन के बाद ग्रीन पार्क हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है और आखिर में जो हाउसिंग सोसाइटी जिसके ऊपर LDA ने कार्रवाई की है उसका नाम है कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी। ये सुए असल रोड के ऊपर आता है कनाल, वहाँ पर है ये हाउसिंग सोसाइटी, कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी। ये सारी अनअप्रूव्ड इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ थी। इन्होंने LDA से अप्रूवल नहीं ली और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ही इन्होंने प्लॉटिंग वगैरह की, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और प्लॉट्स वगैरह बनाकर उनको लोगों में मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ किस्तों के ऊपर बेचा और झांसा यही दिया गया था कि ये सोसाइटियाँ TMA से या LDA से अप्रूव्ड हैं, लेकिन ये इनमें लिटिगेशन निकल आई हुई है और फिर LDA ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की है क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई ने नोटिस लिया हुआ है और LDA को और रूडा को और मुतलका तमाम बॉडीज़ को ऑन बोर्ड लेकर DCOs को और फिर उसके नीचे रेगुलेटरी बॉडीज़ वगैरह उन्होंने अनाउंस की हैं फुल एख्तियारात के साथ। तो हर जगह पर आप देख रहे हैं कि एक्शन हो रहे हैं। इससे पहले पार्क व्यू विला में आपको पता है कि हैवी एक्शन हुआ था जिसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया उन्होंने, गार्ड्स वगैरह को, और जो मैनेजमेंट ऑफिस के उनके लोग थे वो अरेस्ट हुए हैं और मालकान वहाँ से गायब हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखने में आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि LDA इस वक्त जो कार्रवाई कर रहा है या मियाँ असलम इकबाल साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो वज़ीर हाउसिंग भी हैं और सीनियर मिनिस्टर भी हैं और इसके बाद उनको एक इजाफी चार्ज भी मिला कि वो वाइस चेयरमैन LDA भी बन गए हैं। तो उनसे भी गुजारिश है कि वो कोई नरम गोशा बनाएं और लोगों का जो इतना ज़्यादा सरमाया इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में चला गया हुआ है, लोगों की जेब में चला गया हुआ है, यहाँ तो उसको दिलवाने का कोई मैकेनिज़्म पंजाब गवर्नमेंट लेकर आए और PTI को भी चाहिए, इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी करें और जो पैसा लोगों का यहाँ पर बर्बाद हो रहा है इसमें ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा
जो है उनका बड़ा ज़्यादा सरमाया यहाँ पर डूबेगा, क्योंकि आप इलीगल कहकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को आपने मसमार किया है, इनके ऑफिसेज गिराए हैं, इनके आपने सीवरेज सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड थे आपने तोड़ फोड़ की है, बिजली के कनेक्शंस काटे हैं, इनकी एंट्रियाँ वगैरह भी तोड़ी हैं, ये सब के साथ आपने एक जैसा ही सलूक किया है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप जहाँ पर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं और कानून हरकत में आया हुआ है, तो सुनने में आ रहा है कि पंजाब के दूसरे शहरों में भी बहुत ज़्यादा जो है मुतलका बॉडीज़ जो हैं, जैसे RDA है, CDA है, फिर MDA है, GDA है, FDA है, हर जगह के ऊपर जो है मुतलका बॉडीज़ TMAs जो है वो एक्टिव हो चुके हुए हैं और सॉर्ट आउट की जा रही हैं प्रॉब्लम्स वगैरह। इससे जो है सिफारिशात चाहिए मुरतब की जाएँ, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ ओके हों उनको अप्रूव करें, और लोगों को जो है वो डिसहार्ट हो रहे हैं, उनका जो है उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, उनकी तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की नज़र हो चुकी हुई है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक तो महंगाई ने लोगों की जान खाई हुई है, ऊपर से जहाँ पर वो घर का ख्वाब देख रहे थे या पैसे वगैरह जमा करवाए थे, जैसे शहजाद विलास को आप देख लें, और दूसरी तरफ और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके भी जो ख़रीदार हैं एंड यूज़र हैं वो भी सब परेशान हैं, और इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। हाउसिंग सोसाइटी का मालकान तो पैसा ले चुके हैं आवाम से, उनका क्या जाएगा, आप अप्रूव करें ना करें, वो पैसा उनकी जेब में चला गया हुआ है, वो अब किसी को मिलने वाला नहीं है। या तो आप फिर ऐसा कानून लेके आएँ कि आप सबको पैसा उनका वापस दिलवाएं, और जो वक्त उनका ज़ाया हुआ है वहाँ पर उसकी भी कंपनसेशन का कोई जो है तरीक़ाकार लेके आएँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नाक के नीचे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी थी और फिर ये डेवलप होती रही, और ये लोगों से झूठी नुमाइश करवाती रही कि हम अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जबकि उनका रिज़ल्ट जो है वो अब जाकर बाहर आया है। तो गुजारिश यही है कि इस मसले में लोगों को हुकूमत एक्शन ले रही है, और उनके लिए ही हुकूमत है, ये साबित करे, और जो है अगर ये वाकई कब्ज़ा माफिया और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है और आवाम की खातर ही है, तो आवाम को इसके समरात भी मिलने चाहिए, और आवाम का जो माल वो समझ रहे हैं कि बर्बाद हो गया या लुट गया, उसको रिकवर करवाया जाए, या फिर इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को मैनेज करके अप्रूवल दें, और ताकि आप लोगों से दुआएं भी हासिल करें और उनका सरमाया भी बचे, और बहुत ज़्यादा जो मेंटल कन्फ्लिक्शन है उससे लोग बाहर आएँ। के साथ ही मैं थोड़ी सी बात करनी चाहूँगा, शरफपुर रोड पर वाक़या कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लोगों का बहुत ज़्यादा सरमाया जो है वो हथिया लिया हुआ है, उनको झांसा दिया और उनसे किस्तें वसूल कर ली हुई हैं, सारी की सारी पेमेंट्स ले ली हुई हैं, लेकिन उनको अभी तक जगह जो है वो नहीं मिली, पोजेशंस नहीं मिली, वो ढूंढ रहे हैं, कई साल हो गए हैं। इनमें सरे फरिश्ता है अल जलील गार्डन, लाहौर गार्डन और ओमेगा सिटी, ओमेगा रेजिडेंशिया या ओमेगा विलास, यही इसका नाम है। तो व्यूवर्स मैं आपको बाखबर करना चाहता हूँ कि 1-2 दिन हुए हैं कि ओमेगा रेजिडेंशिया के ऊपर जो है केस जो बना हुआ है वहाँ पर एहतसाब में नैब के अंदर, उन्होंने उसका इश्तहार दिया कि आप लोग अपने मुतलका जो हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिसकी आप कंपनसेशन चाहते हैं, इनसे जो रसीदें वगैरह आपको मिली हुई हैं वो लेकर नैब लाहौर के दफ्तर जो ठोकर न्याज के ऊपर वाक़ है वहाँ पर ओमेगा रेजिडेंशिया से कंसर्न्ड ऑफिसर को जाकर मिलें और अपनी शिकायत का वहाँ पर इंदराज करवाएं, और अपने जो प्रूफ हैं वो वहाँ पर साथ लेकर जाइएगा, फ़ाइल लेकर जाइएगा, साथ अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाइएगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आई है वो ज़रूर हम लोगों की जो इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं, घर वगैरह लेने के लिए किस्तों पर जगह लेते हैं या प्लॉट्स वगैरह लेने के लिए, बनाना एंड पर घर ही होता है, तो होता मकसद यही है कि अपने बच्चों के लिए कोई छत बना लें। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि ये आपके सामने काफ़ी ज़्यादा विक्टिमाइजेशन हो चुकी हुई है, लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा हाउसिंग सोसाइटियों ने किस्तों के ऊपर प्लाट, किस्तों के ऊपर घर, किस्तों के ऊपर विलास, ऐसे ख्वाब दिखा कर उनकी सारी ज़िंदगियों के सरमाए ले लिए हुए हैं, और तकरीबन 350 के करीब लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो इलीगल हैं। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इन सब का जो है वो सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए, और लोगों को अगर उनका पैसा मिल सकता है तो वो दिलवा दिया जाए,
या फिर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ अप्रूव्ड हो सकती हैं उनको जल्द अज जल्द नोटिस करके उनको अप्रूव किया जाए, और लोगों का जो सरमाया डूब रहा है या लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको गवर्नमेंट इस तरह से भी कोई खुशी का मौका पेश कर सकती है। और दूसरी तरफ मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि वो जब भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जगह लेने जाएं तो लाजमी देखें कि ये LDS अप्रूव्ड है या नहीं है। ये मिशरी और शारबाश का असूल होता है, आपको ही हर तरह से इसकी छानबीन करनी होती है। तो इसका सबसे आसान तरीका और हाल ये LDA ने बताया है कि उन्होंने अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ को QR कोड्स वगैरह लॉन्च कर दिए हुए हैं, जो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से इजीली स्कैन कर सकते हैं और आपको उसका सारा स्टेटस जो है वो सामने आ जाएगा। आप जिस भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करने जाएं आप उनसे लाजमी पूछें कि उनका QR कोड कहाँ पे है। तो जो आपको QR कोड ना दे तो आप समझ जाएं कि ये हाउसिंग सोसाइटी LDS अप्रूव्ड नहीं है। लोगों ने यही किया होगा कि थोड़ी सी जगह लेते हैं, उसको LDS अप्रूव कर लेते हैं, बाद में उसकी एक्सटेंशन आनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर हाउसिंग सोसाइटीज़ लाहौर में ऐसी बहुत सी आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ देखने में मिल सकती हैं जहां पर उन 200 मीटर का, कोई 250 मीटर का, कोई 600 मीटर का उन्होंने बनाया होता है मेन बुलेवार्ड। वहीं पर आपको उनके ऑफिस वगैरह नज़र आ जाते हैं। उसके बाद पीछे जाके दीवारें होती हैं, 4 दीवारी बन गई होती है, जगह ली नहीं होती, और फिर वो हज़ारों सैकड़ों की तादाद में फाइल्स वगैरह बेच देते हैं। और बाद में फिर यही जो है मसाइल आपके सामने आते हैं कि वो जगह LDS अप्रूव्ड नहीं थी या डेवलपर जो था उसने फ्रॉड कर दिया, हाथ कर दिया। ऐसी माजी में आपको बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं। आपको चाहिए कि आप भी माजी को देखें और मुस्तकबिल में समझदारी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट का इंतखाब करें और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें। तो नाजरीन, मेरा आज का व्लॉग थोड़ा इसी किस्म का था कि इतने ज़्यादा बहन भाई इन झांसों में आ चुके हुए हैं, थोड़ा गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर लें। एहतजाज तो हम लोग बहुत कर चुके हुए हैं, अब रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ भी नज़र करे और अपनी आवाम का कीमती सरमाया बचाए और इन औबाशों को, इन फ्राडियों को, धोखाबाजों को, जालसाजों को और कब्ज़ा माफिया को सख्त से सख्त कानूनी सज़ाएं मिलें, कड़ी से कड़ी इनके साथ कार्रवाइयाँ हो और इनको इबरतनाक सज़ाएं दी जाएँ जो लोगों का माल झांसा और धोखा देकर और ख्वाब दिखा कर खा जाते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले व्लॉग तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।